नामर्द था, इसलिए वो हेलन के साथ कुछ नहीं कर सकता था, मगर हेलन को खुश करने के लिए वो उसके साथ खेलने लग जाता है। हेलन को भी वांडो का साथ अच्छा लगा और खेलने के बाद वांडो उससे कहता है, तुम मेरे साथ ट्रॉय चलो, वहाँ हम जी भर खेल सकेंगे। हेलन को सर्सियस से नफरत थी, इसलिए वो वांडो की बात मान जाती है। अगले दिन रियो का जहाज ट्रॉय की तरफ वापस जा रहा था। इसी बीच वांडो उसके पास आकर उसे सब बताता है कि हेलन भी ट्रॉय जा रही है। रियो को पता था कि हेलन सर्सियस की बीवी है और उसे लेने के लिए वो ट्रॉय पर हमला करेगा। वांडो उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे हेलन से प्यार हो गया है और शायद वो मेरी नामर्दगी भी खत्म कर सकती है। वांडो के बार बार समझाने पर रियो हेलन को ट्रॉय ले जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन रियो का जहाज ट्रॉय पहुंच गया। वांडो हेलन को राजा के सामने पेश करता है। हेलन को देखकर राजा भी खुश हो गया। वो वांडो को नामर्द समझता था, मगर वो वांडो को हेलन के साथ देखकर खुश था। उसे लगने लगा था कि वांडो भी बाप बन सकता है, इसलिए वो दोनों की शादी करवाना चाहता था। उधर सर्सियस एक्लीस के पास था। एक्लीस अपने छोटे भाई मिलू के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा था। मिलू को भी लड़ाई का बेहद शौक था। वो भी मैदान में जाकर लड़ना चाहता था, लेकिन एक्लीस उसे रोक देता था क्योंकि मिलू को ठीक से नजर नहीं आता था। सर्सियस एक्लीस को बताता है कि हमें ट्रॉय पर हमला करना है क्योंकि वो मेरी बीवी को भगाकर ले गए। उसकी बात सुनकर एक्लीस कहता है, मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा, अगर उसने हाँ बोल दिया तो ही मैं ट्रॉय जाऊंगा। कुछ ही देर बाद एक्लीस अपनी माँ एंजेलिना के पास आता है। एंजेलिना भी चाहती थी कि एक्लीस का नाम रोशन हो, इसलिए वो उसे ट्रॉय जाने की आज्ञा दे देती है। उधर रियो की बीवी जेनिफर परेशान थी। वो जानती थी कि सर्सियस ट्रॉय पर हमला करेगा और उसका रानी बनने का सपना तोड़ देगा। वो रियो को पवित्र मंदिर जाने की सलाह देती है और रियो को उसकी सलाह पसंद भी आती है। कुछ ही देर बाद रियो पवित्र मंदिर में आ गया। वो पुजारियों को सब कुछ बताकर उनसे पूछता है कि मैं सर्सियस को कैसे हरा सकता हूँ। पुजारी उसे बताता है कि तुम्हारा लकी नंबर 300 है, इसलिए तुम्हें 300 सिपाही ले जाने होंगे, तभी तुम सर्सियस को हरा सकते हो। अगले दिन रियो ने 300 सिपाहियों को तैयार कर लिया था जो ट्रॉय के लिए लड़ने को तैयार थे। इसी बीच छोटू छुपकर सभी को देख रहा था और जनरल जल्दी ही उसे पकड़ लेता है। वो छोटू को पकड़कर रियो के पास लाता है, जिसके बाद छोटू रियो से कहता है, मैं भी ट्रॉय के लिए लड़ना चाहता हूँ, मुझे लड़ना भी आता है और नाच गाना भी आता है। इसके साथ ही वो रियो को तंदूरी मुर्गा भी खाने को देता है ताकि रियो खुश होकर उसे सेना में शामिल कर ले। मगर रियो उसे बताता है कि मेरा लकी नंबर 300 है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सेना में शामिल नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें सेना में शामिल कर लिया तो मेरी सेना की गिनती 301 हो जाएगी और 301 मेरे लिए अच्छा नंबर नहीं है। रियो की बात सुनकर छोटू नाराज होकर चला जाता है। दूसरी तरफ सर्सियस की सेना ट्रॉय के पास आ गई थी। एक्लीस को पूरी उम्मीद थी कि उसके साथी आराम से जीत जाएंगे, लेकिन वो ट्रॉय पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। उधर राजा अपने बेटे वांडो को अपने पास बुलाकर उसे शाही तलवार देता है। राजा को वांडो से कुछ ज्यादा ही उम्मीद